चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि मुर्दों का गांव, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसका सेकंड चैप्टर, एक बच्ची की कीमत। उन दिनों जब परिचित भूखमरे आपस में मिलते थे तो उनका साधारण कुशल प्रश्न हो गया था कि तुम कब से भूखे हो। और इसीलिए जब उस मोड़ पर एक ही गांव की रहने वाली बिंदु और रामी मिली तो बिंदु ने फौरन पूछा, तुम कब से भूखी हो रामी? रामी महज एक ठंडी सांस लेकर रह गई। बिंदु फिर बोली, उफ, तुम कितनी दुबली हो गई हो। और यह तुम्हारी फूल सी बच्ची, यह तो बस महज कंकाल भर की रह गई है। रामी ने अपनी धुंधली आंखें उठाकर पूछा, बिंदु, तुम्हारी बच्ची क्या मर गई है? अब की बार बिंदु एक ठहरी सांस लेकर रह गई। क्यों, क्या रास्ते में ही मर गई? रामी ने प्रश्न दोहराया। रामी नहीं, अभी जिंदा है। मैंने उसे पंजाबी के हाथ बेच दिया है, बिंदु ने सिर झुकाकर कहा और रूधे गले से सिसकने लगी। बेच दिया? रामी चीख पड़ी। तो यह कहो हत्यारिणी अपनी बच्ची के हाड़ बेचकर पेट भर रही है। तेरी जबान नहीं कट गई? तेरे हाथ नहीं टूट गए बेचते वक्त? बिंदु ने एक दयनीय दृष्टि से रामी की ओर देखा और सर झुकाकर चुपचाप चल दी। बिंदु चली गई, मगर उसकी बात रामी के मन को महसूस रही थी। उसने अपनी फूल सी बच्ची को कैसे बेचा होगा? राम राम, हत्यारों का काम है यह तो। 2 हफ्ते बाद रामी के 16 वक्त फांके हो चुके थे। एक दिन सुबह रामी की आंख खुली। बदन में बेहद कमजोरी थी। सर सुना सुना सा मालूम पड़ रहा था और मालूम होता था जैसे किसी ने आंतों पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों। जाने कौन सी चीज नसों को इलास्टिक की तरह खींच रही थी। पलकों पर जैसे पहाड़ लदे थे और पुतलियां फिरानों में मालूम होता है जैसे वह कोई भारी चट्टान हटा रही हो। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर अपनी बच्ची को टंटोला और गौर से और स्नेह से उसे देखा। बच्ची ने आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की, मगर कह न पाई और अजब तौर से मुंह खोलकर हाँफने लगी। रामी का दिल थर्रा उठा। वह बहुत कोशिश करके उठी और पास के नल पर गई। टिन के डब्बे में पानी भरने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां इतनी शिथिल हो गई थी कि उससे नल की टूंटी तक नहीं घूमी। उसने डब्बा नीचे रखकर दोनों हाथ लगाए, किंतु असफल रही। फिर गर्दन फेर कर चारों ओर देखा। सड़क सुनी थी। उसने टूंटी में मुंह लगाया और दांतों से खोलने की कोशिश की। एकाएक उसकी पंसलियां ठर्राई और ढेर का ढेर खून मुंह से उछलकर डब्बे में गिर पड़ा। उसे मालूम दिया जैसे वह बेहोश हो रही है। एक हाथ से नल थाम कर वह खंबे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कुछ मिनटों बाद उसको होश आया। उसने वह डब्बा उठाया और नल के सामने जमा हुए गड्ढे के मटमैले पानी से धोया। पानी खून की वजह से लाल हो गया था। हिलोरों से पानी पर तैरते हुए सैकड़ों भुनंगे और मच्छर हवा में भुनभुनाने लगे। रामी ने एक कोने से निथार कर पानी उस डब्बे में भरा और बच्ची के पास गई। बच्ची चुपचाप थी, महज कभी कभी हाथ पांव छटपटा उठते थे। उसने थोड़ा सा पानी उसकी सूखी हलकों में डाल दिया। बच्ची ने आंखें खोली और सुनी सुनी निगाहों से माँ की ओर देखा। फिर जबान निकाल कर होठों पर लगी हुई पानी की बूंदें चाटी। रामी प्यार के साथ हाथ फेर कर बोली, बेटी। बेटी ने हाथ फटक कर सूखे गले से कहा, भूख माँ। भूख पहले कहा और माँ बाद में। उफ, रामी ने मन में कहा, इससे तो यह पंजाबी के पास आराम से रहेगी। फिर जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झंझोर कर कहा, तुम माँ तो हत्यारिणी। और वह अपनी बात पर अपने ही आप सहम गई। सामने का फाटक खुला और अपने कुर्ते के बाहें समेटते हुए पंजाबी निकला। ढीले कुर्ते का छोर खंबे में लगा और जेब में रुपए खनक गए। रुपए की खनखनाहट रामी की पंसलियों में गूंज गई और उसकी नसों में किसी सर्वग्राही ताकत ने गरज कर कहा, इससे तो यह पंजाबी के पास आराम से रहेगी। रामी उठी और पंजाबी की ओर चली, मगर उसके दिल की गर्मी पिघल कर फूट पड़ी। माँ, तुम अपनी फूल से बच्ची को बेचने जा रहे हो? बेचने? रामी फिर लौट आई। बच्ची की पंसलियां चल रही थी और पैर जैसे ऐंठ से रहे थे। रामी की आत्मा को किसी ने मरोड़ कर कहा, खुदगर्ज तुम माँ हो, अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पर अपनी बच्ची की जान ले रही हो। क्यों नहीं बेच देती? आराम से तो रहेगी, पास या दूर। उसका पेट जल रहा था। कुछ रुपए मिल जाएंगे, पेट में वह कुछ दाने डाल सकेगी। बच्ची को भरपेट खाना मिल सकेगा। वह पंजाबी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बच्ची को गोद में लेकर, सेठ साहब, वह क्या कहे। उसने अभी तक मछलियाँ बेची थी, तरकारें बेची थी, धान बेचा था, अपनी संतानें कभी नहीं बेची थी। उसे नहीं मालूम था कि संतान बेचने के लिए ग्राहक कैसे पटाया जाता है। सेठ साहब, उसकी जबान फिर रुक गई। क्या है, भीख? मुफ्त के पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? पंजाबी ने एक डकार लेकर कहा। भीख नहीं सेठ साहब, यह लड़की खरीदीजिएगा। उसके गले में आंसू अटक रहे थे।
पंजाबी खड़ा हो गया। यह बच्ची, इसका मैं क्या करूँगा? यह तो घर ले जाते ही मर जाएगी। कोई बड़ी लड़की नहीं है, अंदाजन 15-16 बरस की। भूख है साहब, दाना मुंह में जाते ही बोलने लगेगी। पंजाबी ने झुककर बच्ची को देखा। रंग साफ, ताकत अच्छा था, मगर भूख की वजह से दुबली थी। अच्छी निकलेगी, 5 साल में तैयार हो जाएगी, निखर जाएगी और कम से कम 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। उसने अपने मन में सोचा। बोल कितने में देगी? रामी असमंजस में पड़ गई। कितना बताए? एक बच्चे की कीमत कितनी होती है उसे आज तक नहीं मालूम था। उसने हिसाब लगाया। 1 पाव चावल 8 आने का, 4 दिन को 1 सेर चावल। 2 रुपये दे दीजिए सेठ साहब। पंजाबी जोर से हंस पड़ा। यह पेट, उसने पेट पर ढुनकी मारी जैसे किसी टायर की हवा देख रहा हो और पंसलियों में उंगली गड़ा कर बोला, यह हड्डियाँ, इनकी कीमत तो 2 पैसे भी बहुत ज़्यादा है। 2 पैसे? रामी चीख पड़ी। हाँ पैसे, और क्या कोई गाय बकरी बेच रही हूँ? कितने रुपए लेगी? अच्छा 8 आने लेगी, नहीं तो तेरी मर्जी, कहकर फाटक के अंदर जाने लगा। रामी ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर बच्ची को पंजाबी के हाथ में रख दिया। पंजाबी ने जेब में हाथ डालकर एक अठन्नी निकाली और उसके सामने फेंक दी। रामी की हिम्मत न हुई कि उसे उठाए। उसकी नस नस कांप रही थी। उसने जल्दी से अठन्नी उठाई और भाग गई। उसके हाथ जल रहे थे, वह जैसे बेहोशी में चल रही थी। सामने एक बनिए की दुकान थी। उसने अठन्नी बनिए को देकर कहा, चावल? चावल नहीं, दे दो महाजन, बड़ी मेहरबानी होगी। बनिए ने चारों ओर शकित निगाह से देखा और बोला, 2 रुपए सेर मिलेंगे। उसके बाद गला खोला, अठन्नी उसमें रखी और दूसरी अठन्नी निकाल कर बोला, ठगने आई है बदमाश, खोटी अठन्नी बोहनी के वक्त। बेईमानी तो देख। 4 आने सेर खरीदे हुए चावल को 2 रुपए सेर बेचकर अठन्नी बदलने वाला ईमानदार बनिया बोला और खोटी अठन्नी उसके सामने फेंक दी। रामी गुस्से में उबल पड़ी। झूठा धोखेबाज, मेरी अठन्नी तो अच्छी थी। अच्छा गाली देती है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इसी अधर्म से तो यह अकाल पड़ रहा है। बनिए का नौकर उठा और डांट कर बोला, उतर दुकान से, और धक्का दिया तो वह मुंह के बल सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। नौकर ने खोटी अठन्नी उठाकर बनिए को दे दी और बोला, रख लो लाला, फिर किसी मौके पर काम आ जाएगी। तो दोस्तों, यह थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक बच्ची की कीमत।